तो आज हमने प्रेमचंद की रचनाओं के बारे में और उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ बातें की हैं। इसी के निष्कर्ष के तौर पर मैंने भी एक छोटा-सा प्रेज़ेंटेशन बनाया है, जिसमें कि हम मुंशी प्रेमचंद की प्रासंगिकता के विषय पे कुछ बातें करना चाहेंगे। तो आइए इस प्रेज़ेंटेशन को देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही, वाराणसी में हुआ था और उन सब पहले इनका नाम धनपत राय श्रीवास्तव हुआ करता था। बाद में इन्होंने प्रेमचंद के कलम नाम का उपयोग किया और हिंदी साहित्य में अद्वितीय योगदान प्रदान किया। हिंदी और उर्दू सामाजिक कथाओं में प्रेमचंद को अग्रणी माना जाता है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तथा 20वीं सदी के शुरुआत में जो समाज की परिस्थितियां थी, खासतौर पर महिला, किसान और मजदूरों के सामने जो परेशानियां आया करती थी, इन विषयों पर प्रेमचंद ने बहुत सी रचनाएं रची हैं। और शायद यही कारण है कि आम जनता से इनका जुड़ाव बहुत अधिक है और हर उम्र के जो पढ़ने वाले हैं वो प्रेमचंद को सदा पसंद करते आए हैं। उस काल में भी इनकी रचनाओं को बहुत पसंद किया गया और आज तक भी इनकी प्रासंगिकता बनी ही हुई है। ऐसे तो प्रेमचंद की साहित्यिक योगदान के बारे में बात किया जाए तो उस पे हम कितना भी समय लगा सकते हैं, परंतु यदि संक्षेप में हमें देखना हो तो मैं आपके सामने बस 1-2 बिंदुओं को रखना चाहूँगा। तो एक सबसे महत्वपूर्ण जो इनका योगदान था, वो ये था कि उस समय पर चंद्रकांता, भूतनाथ प्रकार की सनसनीखेज और पलायनवाद से भरी हुई कहानियों का ज़्यादा बोलबाला था। प्रेमचंद ने महसूस किया कि भारतीय समाज में जो बहुत सारी कमियां हैं और भारत देश जो गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, इससे बाहर निकलने के लिए यहाँ की जनता को एक कठोर वास्तविकता को दर्शाना बहुत ज़रूरी है। और इस प्रकार से प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य में यथार्थवाद की नींव रखी। इसके अलावा प्रेमचंद ने विदेश के भी उस समय के जो कई सारे महान लेखक थे, उनकी रचनाओं का अध्ययन किया तथा कई सारे रचनाओं का तो हिंदी में अनुवाद भी किया। इसी दौर में विश्व के जो कुछ महान लेखक हुए हैं, जैसे कि लियो टॉल्स्टॉय, ऑस्कर वाइल्ड, जॉन गॉल्सवर्थी, सादी शिराज़ी, गाय दे मोपासा इत्यादि की रचनाओं का इन्होंने अनुवाद भी किया तथा जिस प्रकार से उनकी कहानियों में समाज का एक प्रतिबिंब देखने को मिलता था और सामान्य मानव की कहानियों को उन्होंने लिखा था, कहीं न कहीं उसी प्रयोग को प्रेमचंद भारत में भी लेकर आए। और जिस कारण से जो एक वर्ल्ड लिटरेचर में एक स्थान हिंदी साहित्य को प्राप्त हुआ, उसमें प्रेमचंद का एक बहुत महान योगदान है। प्रेमचंद की रचनाओं में जो एक सामान्य सब्जेक्ट आपको बार-बार देखने को मिलेगा, वो है सामाजिक बुराइयों का विरोध करना। प्रेमचंद जिस समय में थे, उस समय में समाज में कई सारी बुराइयों ने समाज को जकड़ लिया था तथा भारत देश गुलामी से निकलने के लिए भी प्रयास में लगा हुआ था। भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। इस समय पर भ्रष्टाचार, बाल विधवापन, वेश्यावृत्ति, सामंती व्यवस्था, गरीबी, उपनिवेशवाद तथा भारतीय स्वतंत्रता, इस प्रकार के जो विषय थे, ये समाज में हर जगह इन पर बातचीत हो रही थी और सामान्य जन का जीवन इनसे प्रभावित हो रहा था। तो प्रेमचंद वो लेखक थे जिन्होंने इन विषयों को छुआ और समाज के जो सामान्य लोग थे, उनकी कहानियों को लिखा कि कैसे वो अपने सामान्य जीवन को जीते हुए इन सभी परिस्थितियों के बीच निर्णय को ले रहे हैं, जीवन में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने बहुत ही अच्छी कहानियों को लिखा है, जो एक समाज का आईना प्रस्तुत करती हैं। आज भी इन कहानियों को पढ़कर हम समझ पाते हैं कि उस दौर में भारत के समाज की क्या परिस्थिति रही होगी।
प्रेमचंद के लेखन को सबसे ज़्यादा इसी विषय से याद किया जाता है। प्रेमचंद की जो लेखन शैली थी, वो भी बहुत उत्कृष्ट थी। प्रेमचंद के लेखन में गहन सामाजिक यथार्थवाद और आलोचना, ये दोनों की बहुतायत थी। उस समय में जब समाज की बुराइयों का विरोध करना सरल नहीं था, प्रेमचंद ने खुलकर जहाँ कहीं भी इन्होंने बुराई को देखा है, इसका विरोध किया है। इनकी कहानियों में भी आपको इस प्रकार के कई सारे पात्र मिलेंगे तथा प्रेमचंद खुद अपने जीवन में भी इसी प्रकार के थे। उनकी जीवन कथा को भी हम जब देखते हैं और उससे जोड़कर अगर हम देखते हैं कि उनकी रचनाओं में प्रभाव कहाँ से आ रहे थे, तो ये समझना कठिन नहीं है कि समाज की बुराइयों को उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा था, उसको अनुभव किया था और उन्हीं बातों को उन्होंने अपनी रचनाओं में उतारा भी है। प्रेमचंद की जो भाषा थी वो बहुत ही सरल थी, सुलभ थी और यही कारण है कि जो सामान्य जन है, जो अगर ज़्यादा पढ़े लिखे न भी हों, तो वो भी प्रेमचंद की कथाओं को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। प्रेमचंद की कहानी में बिल्कुल बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है तथा ऐसे पात्र आपको देखने को मिलते हैं जो आपको अपने आस-पास के ही लगेंगे। यही कारण है कि उनकी कथाओं ने सभी के मन को मोहा और सभी ने उन कथाओं में अपने आप को देखा। उनका लेखन कठोर सामाजिक संरचनाओं को उजागर करता था और जो सामान्य जन है वो कैसी नैतिक दुविधाओं का सामना कर रहे हैं, समाज के जो मापदंड हैं वो किस प्रकार के हैं, इनके विषयों को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने कहानियों में उतारा है। और कहीं न कहीं आपको इनकी कथाओं में एक सुधारवाद जो है, वो देखने को मिलता है। तो ये अपने समय से काफ़ी आगे की बात थी, जो जिस प्रकार की बातें आजकल होती हैं, उस प्रकार की चीज़ें इन्होंने अपनी कहानियों में कई जगह पे करके दिखाई हैं, जो उस समय में बहुत ही रिवॉल्यूशनरी माना जाता था। सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक अशांति की पृष्ठभूमि में उन्होंने अपने युग के तनावों को पकड़ा है और उसका एक महत्वपूर्ण प्रतिबिंब पेश किया है। ऐसे तो प्रेमचंद ने बहुत सारी छोटी कहानियाँ लिखी हैं, ट्रांसलेशंस किए हैं, बहुत सारे एसेज़ भी लिखे हैं, पर सबसे ज़्यादा जो इन्हें ख्याति प्राप्त है, वो उन्हें इनके उपन्यासों के लिए है। यही वजह है कि प्रेमचंद को उनके समकालीन उपन्यास सम्राट की उपाधि से जानते थे और इन्हें आधुनिक हिंदी उपन्यास का जनक भी कहा जाए तो बहुत गलत नहीं होगा। उनके उपन्यास में उस समय के जो सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ थे, उन्हें बहुत गहराई से दर्शाया गया है और उन्हें पढ़ने पर आज का जो रीडर है, वो भी बहुत अच्छी प्रकार से समझ पाता है कि उस समय में समाज में क्या चीज़ें घट रही थी। प्रेमचंद की जो भाषा शैली है तथा उनके जो पात्र हैं, वो बड़ी सरलता से आपके मन को मोह लेते हैं। कहानी से आप एक जुड़ाव को महसूस कर पाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि प्रेमचंद के जो व्यक्तिगत अनुभव थे, उनका भी बहुत असर पड़ा है इनकी रचनाओं पे और उस समय जो सामाजिक स्थितियाँ थी, ख़ासतौर पे जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उससे भी प्रेमचंद अछूते नहीं थे। जहाँ पहले तो ये जो एक अहिंसावाद और सत्याग्रह की बातों से ज़्यादा प्रभावित थे, लेकिन इन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि इस प्रकार से भारत को आज़ादी नहीं मिल पाएगी और फिर इन्होंने और अधिक एक्सट्रीमिस्ट मेथड्स को भी प्रमोट करने का प्रयास किया अपनी रचनाओं के ज़रिए। इस कारण से इनकी किताबों को, इनकी रचनाओं को कई बार बैन भी किया गया। फिर भी प्रेमचंद ने अपने मकसद को कभी छोड़ा नहीं। उनका प्रयास ये था कि समाज में जब लोगों को समाज का आईना दर्शाया जाएगा कि समाज में क्या बुराई है, उन्हें बिल्कुल सामने रख दिया जाएगा, तो ही शायद समाज अपनी कमियों को समझेगा और इन्हें सुधार पाएगा। तो प्रेमचंद को एक सुधारक तो कहा जा सकता है, पर वो ऐसे सुधारक न थे जो कि
सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें करें और खुद कुछ ना करें। बल्कि उन्होंने अपनी कहानियों में आम लोगों के द्वारा जीवन में जो परेशानियाँ उठाई जाती हैं, उनका बहुत सजीव वर्णन किया है। उनके जो पात्र हैं वो कोई परफेक्ट नहीं है। उनके जो मनोविकार हैं, उनके मन के जो विचार हैं, उसको उन्होंने प्रस्तुत किया है और उनके उपन्यास में ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से नज़र आती हैं। और इन्हीं सब के बीच से वो जो पात्र है वो कैसे आगे बढ़ता है जीवन में, ये उनके रीडर्स के लिए एक लेसन देता है। तो प्रेमचंद का जो लेखन था वो उस दौर में तो प्रासंगिक था ही, साथ में इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है। इसका कारण क्या है? तो कारण ये है कि जो समाज में असमानताएँ हैं, वो जैसी उस समय थी वैसे ही आज भी हैं। भले उसका स्वरूप थोड़ा बदल गया है, लेकिन जो असमानताएँ हैं वो ख़त्म नहीं हुई हैं। प्रेमचंद की रचनाओं में समाज के असमानताओं के बारे में बातें की गई हैं, मानवीय मूल्यों का गहन खोज किया गया है। प्रेमचंद का जो फ़ोकस है वो हाशिए के समुदायों के ऊपर रहा है, उनके प्रति सहानुभूति रही है। समाज की जो संरचना है, यहाँ पे जो भेदभाव है, इन विषयों पर इन्होंने लिखा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कभी बदलती नहीं हैं। उस दौर में भी ये चीज़ें होती थी और आज भले एक अलग स्वरूप में पर आज भी ये चीज़ें चली आ रही हैं। यही कारण है कि इनका जो लेखन है वो आज भी पढ़ने वालों के मन को मोहने में सफल होता है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में समाज के मुद्दों पर प्रकाश डाला है, चाहे ग्रामीण जीवन हो या शहरी जीवन हो। वहाँ पे जो एक गरीब लोग रहते हैं या मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, उनके जीवन के जो असमंजस है, उनकी जो चुनौतियाँ हैं, इन विषयों पर प्रेमचंद ने जिस प्रकार से लिखा है, ऐसा उनके पहले या उनके बाद किसी और ने नहीं किया। और यही कारण है कि जो भारत का एक सामान्य व्यक्ति है, वो प्रेमचंद की रचनाओं से खुद को जोड़ पाता है। और ये जो चीज़ है, ये आज भी बरकरार है। सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, उनके सामने जो सामाजिक आर्थिक चुनौतियाँ हैं, उसके ऊपर प्रेमचंद टिप्पणी करते हैं। उनका लेखन न केवल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जागरूकता प्रदान करता है, बल्कि सार्वभौमिक मानवीय अनुभवों और मूल्यों को संबोधित करता है। अपनी कथाओं के माध्यम से प्रेमचंद ने जो अंतर्दृष्टि अपने रीडर्स के साथ साझा की है, वो कालातीत है और व्यापक है। यही कारण है कि ये जो कहानियाँ हैं, सो कालजयी हैं। ये उपन्यास, ये कहानियाँ आज 100 वर्ष से अधिक बीतने के बाद भी उतनी ही प्रासंगिक बनी हुई हैं और आने वाले समय में भी इन कहानियों को लोग पढ़ेंगे, इनसे आनंद लेंगे और साथ ही साथ उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। यही सब कारण है कि प्रेमचंद की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है और आगे भी बरकरार रहेगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।